हम लोग सेक्शन 95 जो आईपीसी में था और जो बीएनएस में कितना है सेक्शन 33, उस पर बात करने वाले थे। और जनरल एक्सेप्शन ऐसे जो दुराशय के अभाव के कारण अपराध इसकी सीमा से कृत्य को बाहर कर देते हैं, उस सीरीज में, उस श्रृंखला में ये अंतिम धारा है। हमने जब आपसे जनरल एक्सेप्शन पर बात शुरू की थी, तब हमने कहा था कि मोटे तौर पर जनरल एक्सेप्शंस को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे सामान्य अपवाद जिनमें दुराशय इसके अभाव के कारण किए गए कृत्य को अपराध नहीं माना जाता। और आपको मालूम है कि दुराशय जो भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी है, उसमें अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, उसका कोई एक रूप नहीं है। कहीं तो वो जानबूझकर कार्य करने के रूप में प्रकट हुआ है, कहीं वो बेईमानी पूर्वक कार्य करने के रूप में प्रकट हुआ है, कहीं कपट पूर्वक, कहीं, ठीक है, ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि दूसरे को इससे नुकसान होगा कार्य करने के रूप में। इस प्रकार से अनेकों रूपों में दुराशय प्रकट हुआ है। तो आप देखते हैं कि अगर कृत्य में दुराशय नहीं है, यानी किसी भी रूप में मैलिफाइड इंटेंशन किसी भी रूप में मौजूद नहीं है कृत्य में, तो फिर कार्य अपराध की परिभाषा से बाहर जा रहा है। चाहे विधि द्वारा आबद्ध समझे जाने वाले व्यक्ति का काम हो, चाहे विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति का काम हो, चाहे न्यायालय की आदेशिका के अनुसरण में किए गए कृत्य हो, या आवश्यकता के कारण किए गए काम हो। और वे काम भी, देखिए, ये खूब समझ लीजिए कि सम्मति ये अपराध को समाप्त नहीं कर सकती है। ये खूब समझ लीजिए कि कंसेंट अपराध को निर्दोष कृत्य नहीं बना सकते। अगर आप कंसेंट देंगे कि मिस्टर ए आपके प्रति कोई अपहानिकारक कृत्य करें, ऐसा जिसे आईपीसी या बीएनएस अपराध के रूप में परिभाषित करती हो, तो आपकी कंसेंट के आधार पर जो कार्य का करता है वो आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कंसेंट केवल उन परिस्थितियों में और उन उद्देश्यों से, जिन परिस्थितियों और जिन उद्देश्यों में दिया जाना स्वयं आईपीसी या बीएनएस अनुमित करती हो, अलाउड करती हो, अगर आप उन परिस्थितियों में और उन उद्देश्यों से कंसेंट देंगे, तभी आपकी कंसेंट निर्दोष कृत्य को या अपराध को निर्दोष कृत्य इस रूप में बदलेगी। अन्यथा आप मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ राज्य के नागरिक। अगर हाफ्स के शब्दों में बात करें तो आप पहले ही शांति की स्थापना के लिए अपने समस्त अधिकार राज्य को सौंप चुके हैं। अब राज्य जितने अधिकार आपको देगा, हम हाफ की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हाफ ही ठीक है, क्योंकि प्रासंगिक हो गए हाफ, इसलिए हम हाफ की शब्दावली में बोल रहे हैं। तो सीधी बात है कि जब शांति की स्थापना के लिए आपने सारे अधिकार राजा को दे दिए, राज्य को दे दिए, और राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर राजा ने उनका उपयोग शुरू कर दिया, तो शांति की स्थापना के लिए जो क्रिमिनल लॉ का प्रमुख उद्देश्य है
उसकी स्थापना के लिए राजा जिन अधिकारों को और जिस सीमा तक आपको देना स्वीकार करेगा, केवल उन्हीं अधिकारों को और उसी सीमा तक आप अधिकारों को धारित कर सकेंगे, अन्यथा आपको अन्य कोई अधिकार नहीं हो सकता। तो सम्मति, इसके आधार पर अपराध न होने की कल्पना ये नहीं है। आपने देखा भी है, जब हम लोग सम्मति से संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 87, 88, 89 ये तो आए थे, लेकिन हम लोगों ने 300 के एक्सेप्शन 5 उसकी चर्चा ये भी की थी, जो कि अब 103 का सबसेक्शन 5 ये हो गया। बाउत ने कहा था कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति मृत्यु की जोखिम उठाएगा, मृत्यु की जोखिम स्वेच्छा से उठाएगा, तो भी वो व्यक्ति जो मृत्यु की जोखिम को उत्पन्न कर रहा है, संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर हत्या नहीं किंतु हत्या की कोट में न आने वाला जो आपराधिक मानववध है उसका दोषी माना जाएगा। इसकी सम्मति क्षमा नहीं देती। ये बात खूब आप ध्यान में रख लेंगे, और ये बात हम इसलिए बार बार जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि एलएलबी लेवल पर उतना दिमाग मैच्योर नहीं होता। हालांकि कानून की फील्ड का दुर्भाग्य तो यह है कि 60 साल के व्यक्ति का भी इतना दिमाग मैच्योर नहीं, ये उस वक्त फुर्सत ही नहीं कि वो ये कुछ पढ़े, क्योंकि वो जो कुछ न्यायालय में लेकर जा रहा तो न्यायालय अपने कर्तव्य के कारण, ठीक है, समुचित विधि मामले के तथ्यों पर लागू कर रहा है, और इन्हें यह लग रहा है कि हमारा काम तो बिना ही कुछ किए चल गया। हो सकता है जब तथ्यों पर समुचित विधि लागू हो तो जो परिणाम आए वो आपके फेवर में आए, ये भी संभव है। तो अगर संयोग से परिणाम आपके फेवर में है तो आप ये नहीं कह सकते कि परिणाम आपके प्रयत्नों से आपके फेवर में है, ठीक है। संयोग से आपकी भूमिका शून्य है उस परिणाम के प्रति, इसलिए उस परिणाम के कारण से आपको श्रेय लेने का कोई हक पैदा नहीं होता। लेकिन आप अधिकारों का उपयोग कर ही कहां रहे हैं? आप तो अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। जिस स्थिति का लाभ लेने का आपको कोई हक नहीं, आप उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो यह अलग बात है कि लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि सम्मति यह अपराध को समाप्त करती है। सम्मति अपराध को समाप्त नहीं करती। सम्मति केवल उस विस्तार तक, उन दशाओं में, उन परिस्थितियों में, उन उद्देश्यों के लिए जब दी जाए जो स्वयं आईपीसी या बीएनएस द्वारा मान्य है, केवल तभी आपराधिक कृत्य निर्दोष कृत्य में बदलेगा। और सम्मति के वे प्रकार आपने देखे थे कि अगर 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या 18 वर्ष का कोई व्यक्ति किसी न्यायोचित उद्देश्य से, जैसे कि आमोदार्थ पटेबाजी, आमोदार्थ पटेबाजी नहीं, आमोदार्थ पटेबाजी, दोनों बातों फर्क हो गया। मुक्केबाजी नहीं, आमोदार्थ मुक्केबाजी, मारना, ठीक है, और सुधारात्मक दंड के तौर पर मारना एक बात नहीं। टीचर मार भी रहा है लेकिन मार नहीं रहा है, मां बाप मार भी रहे हैं लेकिन मार नहीं रहे, और जो दुश्मन मार रहा है वो मार रहा है
इसीलिए बार बार आप तक आ जाता है किताब नहीं, जिंदगी की किताब पढ़ी है। आप सिर्फ शब्द से भाव को समझना चाहेंगे तो शब्द से भाव कभी नहीं समझ में आ सकता। शब्द नहीं, भाव को देखिए। शब्दों से स्थिति नहीं समझी जा सकती। इसीलिए आपको लगता है कि हमें पता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। आप सिर्फ शब्द सुन लेते हैं और आपको लगने लगता है कि हमें मालूम हो गया, जबकि शब्द से अगर मालूम हुआ होता किसी को भी तो प्रक्रिया इतनी आसान थी कि फिर कोई भी सब कुछ मालूम कर लेता। यही गलतफहमियां जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती हैं। अगर मंदिर जाने से ईश्वर मिला होता तो कुत्ते और बंदर हर समय मंदिर में ही हैं, तो सबसे पहले उन्हें मिला होता। ठीक है, मंदिर आपको ईश्वर तक पहुंचाए, इसमें आपकी भूमिका है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ यानी वो जो बताया गया है, जो यहां का विषय नहीं है। यहां का विषय तो सिर्फ इतना कि किसी को अगर मंदिर जाने से मिला है तो तुम्हें मिलेगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि अगर पाना इतना ही आसान होता कि यज्ञादि कर्मों से, ठीक है, राम नाम के जप से, ठीक है, सिर्फ जप से, इन शब्दों के साथ सिर्फ लगाइए, ठीक है, सिर्फ इतने से ही काम चल जाए तो फिर तो प्रक्रिया बड़ी आसान हो गई। फिर कौन मूर्ख है जो उपलब्ध नहीं हो जाएगा। तो इसलिए चीजों को ठीक से समझना चाहिए, भाव में समझना चाहिए, भाव में सम्मति, ठीक है, सम्मति दी गई काहे के लिए? आमोदार्थ पटेबाजी के लिए, पटेबाजी के लिए नहीं दी गई, आमोदार्थ पटेबाजी के। मीनिंग देयर बाय सेक्शन 87 या 26 है शायद, BNS 25, जितना भी हो, 87 का करस्पॉन्डेंट, ठीक है, उसमें जो सम्मति है निश्चित रूप से किसी लाफुल बात के लिए होनी चाहिए, वहीं से निकल आता है। आमोदार्थ पटेबाजी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ने कोई अपहानि सहन करने के संबंध में सम्मति भी दे दी है, और वह सम्मति किसी लाफुल काम के प्रति नहीं है, तो फिर मसला कम से कम 87 या 25 जो भी हो उसकी जद में नहीं, किए गए कार्य के परिणाम के मुताबिक उपहति, घोर उपहति यानी हर्ट, ग्रीवियस हर्ट या मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहीं भी जा सकता है। इसलिए इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि आमोदार्थ पटेबाजी, दैट इज द की वर्ड्स, ठीक है, ये शब्द हैं जो सारे सेक्शन को नियंत्रित कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेर पढ़ने की जो कला है वो धीमे धीमे पढ़ना ये है, तब उसके एक एक शब्द पर ध्यान जाता है। अगला सेक्शन आता है, वो भी सम्मति की बात करता है, लेकिन यहां लाफुल एक्सक्यूज वो स्वयं वर्णित करता है। क्या? पहली बात, प्रक्रिया कैसी होगी आपकी? सम्मति दे दी गई है काम के प्रति, और उस व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो बालक नहीं है, यद्यपि उसकी आयु 18 से कम है। नो डाउट ही इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, बट ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय अस एज अ चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि बीएनएस और आईपीसी इसमें चाइल्ड कौन है,
सम्मति देने के प्रयोजन से, फॉर द पर्पज ऑफ कंसेंट, हु इज माइनर, ये वहां धारा 90 और यहां कितनी धारा है 27, इसमें बता दिया। और वहां कहा कि 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति ये सम्मति देने के लिए सक्षम है। तो चूंकि सेक्शन 26 में सम्मतिदाता, इसकी आयु का वर्णन नहीं है, इसलिए उसकी आयु हम कितनी मानेंगे 12 वर्ष से ऊपर और 18 से कम, क्योंकि 18 है तो ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है, वो लागू होगा। या ये सीमा लगाना भी ठीक नहीं, ये सीमा भी लगाना ठीक नहीं, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में लॉफुल एक्सक्यूज आमोदार पटेबाजी के रूप में वर्णित है, और यहां क्या कहा है फायदे के लिए सद्भावपूर्वक, जहां डिफरेंट पर्पस बताया है, फायदे के लिए सद्भावपूर्वक। आमोदार पटेबाजी में फायदा उस सूरत का नहीं होता, यद्यपि आमोद प्रमोद यह भी फायदा है, लेकिन यहां फायदा का जो प्रकार, ठीक है ना, आशयित है, यानी फायदे का कुछ भौतिक प्रकार यहां यह आशयित है, और फायदा जो आमोद है वो फायदा तो है, किंतु बड़ा भौतिक प्रकार का फायदा हो, फिजिकल हो, उसे हम देख पाए, ऐसा थोड़ा नहीं। इसलिए 26 में जो सम्मतिदाता है उसकी आयु कितनी है 12 वर्ष से ऊपर, ठीक है। 18 वर्ष से कम ये कहना ठीक नहीं, ये सीमा नहीं लगाना चाहिए अपनी तरफ से जब इस एक्ट में ना हो, ठीक है। और वो सम्मति दे रहा है काहे बात के लिए कि उसके प्रति कोई ऐसा काम किया जाए जो अपहानिकारक तो है, अपहानिकारक नो डाउट, बट जो अपहानिकारक कार्य है उसके प्रति फायदेमंद है, क्योंकि जो कड़वा है वो जहर है, ऐसी बात नहीं है। जहर मीठा भी हो सकता है और दवा कड़वी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो गुणात्मक सोच, गुणात्मक चिंतन ये चीजों के प्रति चाहिए। तो कहता है फायदे के लिए काम किया जाए, इसकी सम्मति उसने दी है, नुकसान के लिए नहीं दी है, मृत्यु की जोखिम नहीं उठाई है, किसी अनजान खतरे के प्रति उसने कोई सम्मति नहीं दी है। वहां अनजान खतरे की ओर सम्मति दी जा रही है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने फायदे के लिए सम्मति दी। और प्रक्रिया काम करने की क्या होगी सद्भाव पूर्वक। सम्मति के बाद भी आप किसी भी ढंग से काम करने को अनुमित नहीं हुए, कि एक शब्द के आधार पर आप दायित्व न होने की कल्पना करो, यह नहीं होता। संपूर्णता में चीजों को देखना होगा। नो डाउट उसने फायदे के लिए काम करने की सम्मति दी है, बट यू मस्ट एक्ट बोनाफाइड, ठीक है। आपको सद्भावपूर्वक काम करना पड़ेगा, और जब आप सद्भावपूर्वक काम करेंगे और उसके फायदे के लिए उसकी सम्मति के आधार पर कोई अपहानिकारक कृत्य करेंगे, तब यह सम्मति आपके आपराधिक कृत्य को निर्दोष कृत्य इसमें बदल देगी। और उसके बाद ऐसे व्यक्तियों की चर्चा हुई जो सम्मति देने में समर्थ नहीं, चित्त विकृत और अवयस्क, तो उनके संबंध में सम्मति देने के लिए जो समर्थ बनाया किसे संरक्षक, और संरक्षक का मतलब संरक्षक ही होता है। और कानून को पढ़ते समय विशेष रूप से आपकी जो आम नागरिक के तौर की बुद्धि है इसे जरा हटा देना चाहिए। आपकी जो आम नागरिक के तौर की बुद्धि है ना, ये आपको
अपनी सोच परिस्थितियों पर लागू करने के लिए विवश करती है। ठीक है ना? आपकी ये आदत में है कि आपको कितना भी कुछ बताओ, आप अपनी बुद्धि उसमें जरूर लगाएंगे और बाद में बताएंगे हमने ये सोचा। अरे भाई तुमने क्यों सोचा? काय सोचा? जब सारी परिस्थिति आपको बताई गई तो आपने सोचा ही क्यों? ठीक है, लेकिन ये आपकी बुद्धि, ठीक है आदत में। और कानून पढ़ते समय आप अपनी ये व्यवहारिक बुद्धि बिल्कुल अलग कर दें। आपकी जो बुद्धि है उसके हिसाब से मत सोचें। जैसे आप किसी को पर्चा लेके भेजो और को 1 से लेकर 4 तक जो दवाइयां लिखी हैं वो ले लेना। अब जब 1 से 4 तक हमने बोल दिया तो 5वीं पर आप विचारी क्यों कर रहे हैं? अब आप 5वीं में लिया, हमने सोचा ये तो डीएसआर है, ये तो आपको बताई गई होगी क्योंकि 4 अंग्रेजी दवाएं इनके साथ डीएसआर चलते ही चलते। अरे भाई क्यों सोचा? हमने कहा था, जब आपसे कह दिया 1 to 4 तो 1 to 4, लेकिन नहीं, आपकी आदत में है। कानून पढ़ते समय यह बुद्धि आपकी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और जब आप ऐसा नहीं करते तभी गलत निष्कर्ष आते हैं। और इस बार तो नेट नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने पूरा इसी पे घुरत के रख दिया, ठीक है? नहीं तो उनका भी होता। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, ठीक है, तब 100% कानून में गलत रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आप अपनी बुद्धि में सोचिए, शब्द का उद्भव, शब्द जहां से आता है वो जिस कॉन्सेप्शन का प्रतिनिधित्व करता है उसी कॉन्सेप्शन को आप पकड़िए। संरक्षक का है, संरक्षक का मतलब यह हुआ कि जो भाव के साथ पाल्य की यानी वर्ड की यानी प्रतिपाल्य की संरक्षा कर रहा है, यानी हर प्रकार से उसके हित की रक्षा कर रहा है, वही संरक्षक है। और अगर कोई संरक्षक नाम धारण करके, जैसे रावण साधु का वेश धारण करके, तो साधु रावण नहीं हो गए। आपकी बेवकूफी की जो सोचे हैं वो इसी प्रकार की है। इसके कारण तो साधु समाज, संत समाज लांछित होने योग्य नहीं हो गया, बल्कि उलट है कि संत समाज के प्रति ऐसा विश्वास है कि रावण जैसे लोग भी दुष्कर्म करने के लिए संत वेश ही धारण करते हैं। इसमें से यह बात निकलती है कि वो परंपरा इतनी उज्जवल है, लेकिन आप तो उलट अर्थों को लेने के आदी हैं। तो संरक्षक ये मीनिंग देयर बाय जो अवेश के हित की चिंता हर प्रकार से कर रहा है, जो विकृत चित्त के हित की चिंता हर प्रकार से कर रहा है, उसने कंसेंट दी है, उसने कंसेंट दिया। और काहे के लिए? उसके फायदे के लिए, सद्भाव पूर्वक, फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई काम करने की, अब विकृत चित्त या आवेश के प्रति। और बार बार हम कहते हैं कि कानून विकृत चित्त और आवेश इसका बहुत ध्यान रख रहा है, क्योंकि कानून राज्य का है और राज्य परम संरक्षक है सबका, तो वो संरक्षक का भी संरक्षक है। और जो संरक्षित हो रहा है उसका भी अंतिम संरक्षक राज्य ही है। और अगर राज्य की यह भूमिका स्पष्ट न हो तो फिर इन शब्दों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए नो डाउट संरक्षक है, यानी संरक्षक का रूप धारण करके वो प्रतिपाल्य के प्रति अनुमति नहीं दे रहा, इनफैक्ट वो संरक्षक है। और इसके बाद वो प्रतिपाल्य के प्रति सद्भाव पूर्वक फायदे के लिए कोई काम करने की अनुमति दे रहा। इसके बाद राज्य भी अवयस्क और विकृत चित्त के हित का ध्यान रख रहा और वो एडिशनल शर्तें लगा रहा है, संरक्षक को भी मार्गदर्शन दे रहा है। अब कहा जाएगा कि राज्य ने वाकई संरक्षक के आगे जाकर अपनी भूमिका के अनुरूप, यानी परम संरक्षक इस भूमिका के अनुरूप
संरक्षित के हित की चिंता की है। और आपने देखा था परंतु के रूप में उन्होंने लिखा था कि परंतु संरक्षक द्वारा ऐसे किसी कार्य के प्रति अपनी सम्मति देने पर जिससे मृत्यु आशयित हो, इस अपवाद का विस्तार नहीं होगा। दूसरे परंतु में लिखा था कि ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु की संभावना यह ज्ञात हो, तो फिर उसे यह घोर उपाधि, इसकी संभाव्यता यह ज्ञात हो, उसे करने की जो अनुमति है वो केवल संरक्षक 4 उद्देश्यों से ही देगा: घोर रोग, अंग शैथिल्य, ठीक है ना, आपका घोर उपाधि और मृत्यु का निवारण, इसके अलावा नहीं। और एक चीज एडिशनली लिखी कि धन संबंधी फायदा, ऐसा फायदा नहीं है, वो सॉरी दुष्प्रेरण, जिन अपराधों के पर इसका विस्तार नहीं है, उनके दुष्प्रेरण पर भी ऐसी सम्मति कोई असर नहीं डालेगी, ये भी आया था। इसके बाद सम्मति, इसकी बात आई थी कि सम्मति नहीं भी है तो भी मानवीय गुणों के आधार पर जो मानव है कुछ ऐसे लोगों की मदद करने का संकल्प ले सकता है जिन्हें मदद की जरूरत, तो उस मानवीय पक्ष को, ठीक है, कानून में अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इस कारण से आपने देखा था कि जो 92 ये सेक्शन 30 उसकी स्थिति थी, ठीक है, 92 आईपीसी और सेक्शन 30 बीएनएस, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आवश्यकता है और स्थिति ऐसी है कि वो व्यक्ति जिसके प्रति काम का किया जाना है वो सम्मति देने में सर्वथा असमर्थ है, दे ही नहीं पा रहा, सम्मति देने की स्थिति में नहीं है, और कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक वो भी वहां नहीं है, तो मानवीय गुणों के नाते यदि कोई उसकी सहायता करना चाहता है तो कानून उसमें रोड़ा नहीं अटकाता, कानून उसमें और सहायता करता है, क्योंकि कानून उदारता के साथ, संवेदनशीलता के साथ प्रशासित होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखकर क्या किया था कि 92 या सेक्शन 30 में उन्होंने अनुमति दी थी कि इस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक आप कोई भी काम कर सकेंगे, लेकिन इसमें चूंकि व्यक्ति भी नहीं है, संरक्षक भी नहीं है, विधिपूर्ण भार साधक भी नहीं है। पिछले धारा में तो क्या हो रहा था कि राज्य एडिशनल चेक कर रहा था उसको, जिसे संरक्षक पहले ही चेक कर चुका था, ठीक है, उसको चेक कर रहा था जिसे संरक्षक पहले चेक कर चुका था, और संरक्षित के हित में जिसे पाया था किसने? संरक्षक ने। तो राज्य बहुत सावधान नहीं था, यहां स्थिति अलग है, इसलिए राज्य अतिशय सावधान है, क्योंकि यहां राज्य परम संरक्षक के रूप में है, जहां एक और अपनी विधि के माध्यम से मानवीय गुणों के पक्ष में किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की सहायता करने की अनुमति दे रहा है जो स्वयं अपने प्रति, ठीक है, चेतना से युक्त ये भी नहीं है, वो अनुमति देने में सर्वथा असमर्थ है, और उसका विधिपूर्ण भार साधक और संरक्षक ये भी नहीं है। और राज्य तो एक अमूर्त संकल्पना है, इसलिए राज्य ने बड़ी कठोर परिस्थितियां ये लिखी हैं जिनके अधीन रहते हुए राज्य द्वारा सेक्शन 30 ये 92 में दी गई अनुमति काम करेगी, ठीक है ना। और उन्होंने लिखा था कि मृत्यु घोर उपति उसे एक साथ ले लिया था, ठीक है ना, और शासन मृत्यु कालित करने को तो लिया ही लिया था, और उसके अलावा धन संबंधी फायदा
ये फायदा नहीं है। ठीक है, इस धारा के लिए ऐसी बातें भी उसके साथ अटैच की थी। तो अब देख रहे हैं कि अब तक जो स्थितियां रही हैं, वहां किया गया कृत्य इसलिए निर्दोष समझा गया कि वो अपराध की मूल भावना, दूसरे को नुकसान करने की इच्छा, अर्थात ऐसी इच्छा जिसे दुराशय कहा जाए, उसकी अनुपस्थिति के कारण अपराध नहीं माने गए थे। और इन कृत्यों की श्रृंखला में अंतिम बात जो है वो कहा लिखिए सेक्शन 31, ठीक है ना, ऐसे नहीं 31 नहीं 33, धारा 33, अंतिम जो सेक्शन आया वो कितना आया, 33 में। इससे पहले धमकियों द्वारा विवश किया गया व्यक्ति है, तो उसमें भी राज्य बड़ा सचेत है। उसने कहा है मृत्यु, ऐसे काम जो राज्य के प्रति अपराध समझे गए और जिनमें मृत्युदंड ये प्रोवाइड किया गया, यह हत्या। इसे छोड़ने के बाद कोई काम अगर आप करते हैं जो प्रकृति से आपराधिक है और वो आपसे विवश करके करवाया जा रहा है, और वो भी विवशता जो आपके सामने उत्पन्न की गई है, उसकी कोटि, उसकी श्रेणी, उसका प्रकार क्या है, तत्काल मृत्यु। तत्काल मृत्यु से कम नहीं। और आपकी भूमिका इस सारी परिस्थिति में कैसी है, आपने स्वयं ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से आप ऐसी दशा में पड़ गए जिसमें अब आपको ऐसी धमकी सहन करनी पड़ रही है। अगर आपने खुद किया ऐसा काम तो फिर कोई मतलब नहीं। कई सीमाएं आ गई, कई स्थितियां आ गई, और तब अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो हत्या नहीं है या राज्य के विरुद्ध ऐसा अपराध नहीं है जिसमें मृत्युदंड एक दंड के रूप में प्रावधानित हो, तो आपको मुक्ति दी जा सकती है। यहां भी आपकी विवशता है काम करने के पीछे, आपका मन या आपकी बुद्धि या आपका आशय इस आपराधिक कृत्य को करने में, ठीक है, आपको अनुमति दे रहा है या आप स्वेच्छा से ऐसा काम कर रहे हो, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां भी और सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना जो कि संबंधित व्यक्ति के फायदे के लिए। और इस संबंध में हमने कहा था कि जो इलस्ट्रेशन है उसमें धारा की पूरी बात नहीं आई है, क्योंकि वहां सिर्फ सद्भाव पूर्वक मरीज को सूचना देने का जिक्र है। उस सूचना से क्या फायदा मरीज को होना था यह नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वहां दुराशय का अभाव है, इसलिए वो चीजें अपराध नहीं मानी गई, क्योंकि अपराध का जो आवश्यक संगठक है वो वहां अनुपस्थित था। और इस श्रृंखला में अंतिम धारा ये है, और इसके बाद जो शुरू होगा वो क्या होगा, लोकनीति यानी मनुष्यों के बीच व्यवहार करने की, आचरण करने की जो नीति है या वे नियम जिनके आधार पर आचरण किया जाना सदियों से ठीक माना गया है मानव सभ्यता में, ठीक है, उन बातों के आधार पर अपराध न होने की कल्पना यह की गई है। क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस ये शुरू होगा इसके बाद, और प्रतिरक्षा प्राइवेट यानी अपने आप अपनी प्रतिरक्षा करना, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और मनुष्य का नहीं। यह प्रकृति में ईश्वर के द्वारा या इस सृष्टि का जो भी रचयिता है उसके द्वारा स्वयं अनुचिंतित है। और इसका प्रमाण यह है कि उसने प्रत्येक को, जिसे उसने इस पृथ्वी पर प्राणी के रूप में जन्म दिया, उसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया।
अगर सांप को जहर दिया तो हिरण को भागने की क्षमता, ठीक है, शेर को दांत और पंजे दिए तो उसके शिकारों को भागने की क्षमता दी, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिला। और मनुष्य पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी है। आप सब समझते हो, आप सबसे शक्तिशाली हो, आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। मनुष्य से के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं उनमें से किसी का भी बच्चा उतना अशक्त नहीं होता अपने जन्म के समय जितना अशक्त मनुष्य का बच्चा होता है। उतना अशक्त तो कोई होता ही नहीं। मनुष्य का बच्चा अगर उतने समय के लिए मां बाप द्वारा छोड़ दिया जाए जितना समय चिड़िया अपने बच्चे को छोड़कर भोजन की तलाश में जाती है, तो मनुष्य का बच्चा उतने ही समय में मर जाएगा। चिड़िया का बच्चा जिंदा रहता है, ठीक है। तो मनुष्य से ज्यादा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं। आपकी भावना यह है कि आप तब तो शक्तिशाली हो, ठीक है, यह अलग बात है। लेकिन मनुष्य को उसने बुद्धि और विवेक यह अपनी रक्षा के लिए उपलब्ध कराया है, और इस बुद्धि और विवेक के दुरुपयोग से तुमने बाकी सबका रहना पृथ्वी पर मुश्किल कर दिया है, यह दूसरी बात है। इसी बुद्धि और विवेक के दुरुपयोग के कारण आप बताते हैं कि नहीं, वो तो आवारा कुत्ते रहेंगे ही नहीं पृथ्वी पर, वो तो हम ही रहेंगे खाली। जैसे तुम कोई बैनामा कराकर आए हो, ठीक है ना, दिल्ली तुम्हारी है, ऐसा कोई पट्टा ईश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, ऐसा कोई सेल डीड है आपके पास? आखिर 20 साल पहले कुत्ते कटखन्ने नहीं थे, अब क्यों हो गए? इस विषय पर भी तो बात होनी चाहिए। उसके पीछे किसका रोल है ये तो पता होना चाहिए। तदनुसार अगर आप काम करें तो आप न्यायोचित काम कर रहे हैं यह कहा जा सकता है, अन्यथा आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं यही कहा जाएगा। अन्यथा तो आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज आप बताइए कटखन्ने क्यों हुए? उसमें मानव जाति की कोई भूमिका नहीं, उनमें कोई ऐसा उत्परिवर्तन जिसे बायोलॉजी की भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है, ऐसा कुछ हुआ है। तब आपके इस कृत्य को हम जस्टिफाइड भी कह सकते हैं विदाउट एनी, ठीक है, कोई अध्ययन नहीं और आप कुछ भी कहना शुरू कर दें, ये तो आपकी शक्ति का दुरुपयोग है। इसका मतलब तो आप मनमानी कर रहे हो, ठीक है, ये कहा जाएगा, ठीक है। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस लोक नीति के कारण अपराध नहीं माना जाता, और ये आपसे खूब पूछा जाता है प्री में, ठीक है। तो अंतिम सेक्शन जो दुराशय न होने के आधार पर अपराध न होने की संकल्पना करता है, देखें शब्द क्या कहता है, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले काम, यानी अपहानि स्वयं में तुच्छ, ऐसा मार्जिनल नोट कह रहा है। लेकिन ये सेक्शन की भावना को व्यक्त नहीं कर रहा। ये जो मार्जिनल नोट है ये सेक्शन की भावना को स्पष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्शन दुराशय के अभाव के आधार पर अपराध के निर्दोष कृत्य होने की कल्पना ये करेगा, और इन शब्दों के प्रयोग से ये सूचना नहीं मिलती कि इस कृत्य द्वारा या इस सेक्शन द्वारा अनुचिंतित दशा में दुराशय नहीं है। ये सूचना इस शब्द प्रयोग से नहीं मिलती, इसलिए ये मार्जिनल नोट उपयुक्त तो नहीं है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। मार्जिनल नोट कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। कहता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाले काम, आगे क्या कहता है, कोई बात इस कारण अपराध नहीं है, कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, ठीक है, सिर्फ इस कारण अपराध नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी अग्नि इसलिए पवित्र नहीं हो सकती कि वो जलाती है। अगर ऐसा करेंगे तो यज्ञाग्नि और चिता की अग्नि इसमें कोई फर्क नहीं बचेगा, ठीक है। अग्नि के 7 फेरे व्यक्तियों को पति और पत्नी नहीं बनाते हैं, पवित्र अग्नि के 7 फेरे ये व्यक्तियों को पति और पत्नी बनाते हैं। पिक्चरें मत देखिए,
ठीक है, कि आपने पिक्चर देख ली कि गोविंदा ने वो टेंट जला लिया और 4-7 फेरे ले दिया और उनका साहब हम पति और पत्नी हो गए। नो, टेंट जलाकर नहीं होता, ठीक है ना। चिता की अग्नि के 7 फेरे ले लिए जाए तो व्यक्ति पति और पत्नी नहीं हो जाता। भले चिता की अग्नि के सामने खड़े होकर वही मंत्र पढ़ दिए जाए जो विवाह की वेदी पर पढ़े जाते हैं, वही पढ़े जाए, और तुम चिता की अग्नि के साथ फेरे ले लो, तो अग्नि अग्नि नहीं है, अग्नि में फर्क है। और यही फर्क एक आम आदमी को दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो मूर्ख कहलाता है, वो आम कहलाता है। आम मतलब सबकी बुद्धि, जो आगे देख ही नहीं सकता, जितना दिखता है बस उतना ही देखता है, जो नहीं दिखता उसे देख ही नहीं सकता। तो अग्नि के 7 फेरे ये व्यक्तियों के स्टेटस में परिवर्तन नहीं लाते। पवित्र अग्नि के 7 फेरे ये व्यक्तियों के स्टेटस में परिवर्तन ये कर देते। ऐसे कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है कि उससे अपहानि कारित होती है। अपहानि तो बहुत सारे कामों से कारित होगी। पीछे हम लोगों ने निर्णय कृत्य देखे, बहुत सारे देखे जिनमें अपहानि कारित हो रहे। मुख्य चीज आपका आशय है। अपराध भाव से होता है, अपराध कृत्य से नहीं होता, कार्य से नहीं होता। भाव महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण, और ये हर काम के पीछे है। और इसीलिए तर्क ये कभी सत्यता का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि तर्क भाषा से उत्पन्न होता है, तर्क परिस्थिति से उत्पन्न होता है, और आप अपनी अनुभूति को शब्द दे ही नहीं सकते। सत्य हृदय में पैदा होता है, उसे जैसे ही शब्दों में आप बांधने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, निशब्द को शब्द में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और जब निशब्द को आप शब्द में बांधेंगे तो शब्द निशब्द को बांध ही नहीं सकता, और जब शब्द निशब्द को बांध ही नहीं सकता, और ऐसी कोशिश आप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको करुणा, ठीक है, आप में दया ये पैदा हो रही कि सामने वाले को नहीं पता, हमें अनुभव हुआ है, लाओ हम इसे बता दें, इसे समझा दें। इसलिए आप निशब्द को शब्द में बांधने की कोशिश कर रहे हो, ये जानते हुए कि निशब्द को शब्द में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी आप ये कोशिश कर रहे हो। यानी जानबूझकर आप झूठ बोलने का पाप कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले का कल्याण हो जाए। तब आप जो कुछ कहोगे वो आधा तो झूठ ही होगा। आप कभी अनुभव करके देखो कि जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है वो आप किसी को बताना चाहो तो कितना बता पाते हो, कितना बता पाते हो, इससे आपको अनुभव में आएगा कि निशब्द शब्द में नहीं बांधा जा सकता। आप सिर्फ बताने की कोशिश भर कर सकते हो, और जब आप बताने में सफल हो जाते हो, ठीक है, वो जो निशब्द में प्रकट हुआ था, तब आप कुशल वक्ता कहे जाते हो, ठीक है, कुशल वक्ता। जबकि आप सब कुछ नहीं समझा सके, जो कुछ था अंदर वो सब कुछ नहीं, कुछ समझा सके तो भी आप कुशल वक्ता कहलाने लगते हो। और अध्यात्म के क्षेत्रों में जो ऐसा कर लेता है, अपनी अनुभूति को कुछ भी दूसरों तक पहुंचा देता है, उसे सद्गुरु कहा जाता है, ठीक है। और जब आप खुद जान लेते हो लेकिन इतने समर्थ नहीं हो पाते कि दूसरे को जन्मा दो, तो आप ज्ञानी कहलाते हो। यही फर्क है ज्ञानी के, गुरु के, सदगुरु के, कुशल वक्ता के। तो मुश्किल यह है कि सब कुछ भाव है और भाव दिखता नहीं, इसलिए कृत्य तो समान ही होंगे, कृत्य तो समान ही होंगे, लेकिन कृत्य के कर्ता का जो भाव है वो कृत्य की प्रकृति को परिवर्तित करेगा। और इसीलिए कृष्ण भी वही करते दिखाई देंगे जो एक आम व्यक्ति करता दिखाई देगा, लेकिन कृष्ण पूज्य हैं और ये आम व्यक्ति
नीच है, कृत्य समान है। क्योंकि कृष्ण का भाव अंतस्थल में है, इसका भाव अंतस्थल में है। जो दुष्ट व्यक्ति है वो कृत्य की समानता के आधार पर कृत्य के अच्छे या बुरे होने का तर्क देगा और तर्क सही स्थिति प्रकट नहीं करेगा। और धूर्त जो लोग होते हैं वे इसी ढंग से लोगों को भरमाते हैं। तो तर्क कभी भी सही स्थिति प्रकट नहीं करता, चीजों को भाव में देखना पड़ेगा। यह सेक्शन भी चीजों को भाव में देखने की अपेक्षा करता है। यह सेक्शन कहता है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वो अपहानी उससे हुई है। अपहानी होने के कारण से कोई चीज अपराध नहीं हो सकती। ठीक है, अपराध कब है? जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के भाव से की जाए तब अपराध है। अपराध कृत्य से नहीं बनता है, भाव से बनता है। तो कोई बात केवल इस कारण से, हमने बार बार आपसे कहा कि कानून की दुनिया में जब केवल शब्द आए तो बहुत ध्यान देना है। कहता कोई भी बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वो अपहानिकारक है, बल्कि देखा यह जाएगा क्यों की गई, काहे, केवल अपहानि करने के लिए या सहजीवन को संभव बनाने के लिए। सहजीवन, सह अस्तित्व, ठीक है, इसे संभव बनाने के लिए जो कुछ किया जाएगा वो कभी भी अपराध नहीं हो सकता। इवन वो दीवानी दोष को भी उत्पन्न नहीं करता। सुखाधिकार इसी संकल्पना पर आधारित है। सुखाधिकार में क्या है? आप अपनी संपत्ति के अधिक फायदापूर्ण उपभोग के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं, दूसरे को चढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है, अपनी संपत्ति के अधिक फायदापूर्ण उपभोग को संभव बनाने के लिए दूसरे की संपत्ति पर कुछ अधिकार अर्जित कर लेते हो, ऐसे जो उसकी अनुमति से पैदा नहीं होते या उसकी अनुमति से भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी संपत्ति के अधिक फायदापूर्ण उपभोग के लिए और सिर्फ उसकी अनुमति से पैदा हो, ऐसा भी नहीं है। आपने देखा था सुखाधिकार के अर्जन के अनेकों तरीके थे। आवश्यकता के सुखाचार थे, रूढ़िक सुखाचार थे, अनुदत्त सुखाचार थे, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ईजमेंट। दीवानी दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। वही स्थिति आपराधिक विधि में। यू कैन कंपेयर दिस सेक्शन विद द ईजमेंट, ठीक है ना। ये लगभग ईजमेंट जैसा है। कोई भी बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि उससे अपहानि होती है, होती रहे अपहानि होने से कुछ नहीं होता। भाव देखा जाएगा। यदि वो सह अस्तित्व को संभव बनाने के लिए किया जा रहा है, यदि वो आवश्यक है, यदि उससे इतना कम अपहानि आपको हुई है कि उसकी एक न्यायोचित व्यक्ति शिकायत भी नहीं करेगा, ठीक है, ये आदमी बदतमीज है, मान लिया, लेकिन अगर बदतमीज को भी हम दंडित करें तो समय का, ठीक है, समय पैसा ये तो लगता ही है भाई, समय और पैसा ये तो खर्च होगा ही होगा। और दूसरा, जिसके प्रति ये कार्यवाही की जाएगी उसके मन में कुछ तो समाज के प्रति, यद्यपि वो अनुचित है लेकिन फिर भी कुछ तो विद्रोह पैदा होता है। इसलिए अगर इसने ऐसी अपहानि कारित की है जो इतनी कम है कि कोई न्यायोचित व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा, तो बजाय इसे दंडित करने के इसे समझाना बुझाना ज्यादा शांति के लिए ठीक बात होगी। इसलिए उसने कहा, केवल शब्द का प्रयोग किया कि कोई भी बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वो अपहानिकारक है, उसके साथ समथिंग मोर ये जुड़ना चाहिए। तो क्या कहता है? कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती, केवल इस कारण से नहीं है। यह कारित की जानी आशयित है, क्योंकि सह अस्तित्व के लिए तो आप जानबूझकर कारित करेंगे ना। अपहानि कारित होती है या की जाने के लिए आश्रित है, कारित होती है यानी जानबूझकर बदतमीजी के साथ तुमने दूसरे को चढ़ाने के लिए उसका टीप मार दी, थूक दिया, कुछ और कर दिया, ठीक है, तो आपके द्वारा अपहानि कारित की जानी यह आश्रित है, यह कारित होती है। आप जानबूझकर ऐसा काम करो जिससे अपहानि कारित होगी, ठीक है। यदि वह इतनी तुच्छ अपहानि है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति ऐसी अपहानि की शिकायत नहीं करेगा,
ठीक है, सह अस्तित्व को संभव बनाने के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हुए ट्रेनों पर चढ़ोगे, ठीक है, और एक दूसरे को धक्का देना, उपहत, हमला, ठीक है, आदि सारे प्रारूपों में, अपराधों के सारे प्रारूपों में, सारे यानी किसी एक प्रारूप में फिट हो भी सकता है। बच्चों के खेल हैं, चलो वो तो खेल वाले से गवर्न हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इतनी तुच्छ पानी, गाड़ी आपने तेजी से चलाई, धूल दूसरे के ऊपर आ गई, अब ये बल प्रयोग है, ठीक है, आपराधिक बल प्रयोग। जो हम लोग बल प्रयोग के उदाहरण पढ़ेंगे, आपराधिक बल, हमला, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां कहेगा कोई ऐसी चीज जो व्यक्ति की त्वचा से संस्पर्श करे, आपके कृत्य के परिणाम स्वरूप करे और व्यक्ति में गतिहीनता, गति परिवर्तन, इनमें से कोई एक चीज कारित कर दे। तो अगर आपने बाइक तेजी से निकाली, धूल उड़ी, दूसरे के ऊपर गिरी, ये होगा, ठीक है, लेकिन ये सह तो कई बार गाड़ी तेजी से निकालना हमारी मजबूरी है और कई बार बदतमीजी है। लेकिन जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, पानी बरस चुका है, तेजी से बाइक निकाली, गड्ढे में पड़ी, पानी उछला आपके मुंह पे, अब गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन कोई बदतमीज आदमी है, कोई शिकायत नहीं करता, ठीक है ना। तो ऐसी अपहानियां केवल इस कारण कि वो अपहानी कारित कर रहे हैं, अपराध नहीं मानी जा सकती। यानी यहां जो कुछ अपराध की परिभाषा से दांडिक विधि ने बाहर निकाला है, वो प्रारूप में, फॉर्म में अपराध है। जैसे आतंकवादी प्रारूप में आदमी होता है, लेकिन आदमियत के जो गुणधर्म है उनके मुताबिक वो आदमी नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज आदमी नहीं हो जाएगी, कोई भी सफेद चीज दही नहीं हो जाएगी, उसके कुछ आवश्यक गुणधर्म है, वो जब होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो कोई भी चीज, कोई भी आदमी जैसा दिखने वाला आदमी नहीं हो सकता, आतंकवादी आदमी नहीं होता, क्योंकि गुणधर्म में आदमी नहीं है। अपराध हर वो कृत्य नहीं हो सकता जिससे अपहानी कारित होती हो, हर वो कृत्य अपराध नहीं हो सकता जो अपराध के भाव से किया जाए, और जो अपराध के भाव में दूसरे तक पहुंचे, अर्थात जो जिसके प्रति हो वो पीड़ा अनुभव करे, ऐसी पीड़ा जिसे वो अनुभव नहीं करना चाहता। पानी मुंह पे गिर गया, ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप किसी भी सूरत अनुभव नहीं करना चाहते, ठीक है, तब अपराध जन्म लेता है। तो ये भाव में अपराध को देखने की अपेक्षा करता है ये सेक्शन, प्रारूप में नहीं। तो ये आपके जनरल एक्सेप्शन समाप्त हुए, ठीक है, हम लोग शाम को देखेंगे, जब उस पर डिफेंस पर बात करेंगे।